Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to solve MCQs questions and question answers of class 9 IT set A। जो क्वेश्चन आया उसका कुछ सॉल्यूशन हम लोग कोशिश करते हैं इसमें सॉल्व करने का। ठीक है, सारा ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। हो सकता है कोई ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही हो, कुछ हो तो वो देख लिया जाएगा, बट जो मैक्सिमम चांसेस है वो सही का वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो सही होना चाहिए। बट ये टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है, कोई कोई आंसर जो है MCQs का वो में भी वेरी कर जाए, लेकिन जो मैक्सिमम सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए MCQ मैंने वीडियो में एक बताया था कि 24 मार्क्स का MCQ आएगा, और 24 मार्क्स का MCQ आया है, और 26 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आया है। और MCQ में जैसे मैंने बोला था क्वेश्चंस में चॉइसेस रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए चॉइसेस दिया हुआ है, आंसर यानी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में 4 ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग बॉडी गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर्स का यूज करते हैं। तो ये नॉट लिखा है, आपको क्वेश्चन हड़बड़ में आप गलती नहीं करना, यहाँ नॉट लिखा हुआ है। तो नॉट यहाँ क्या होगा, साइन, क्योंकि साइन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट, ग्रूमिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विद। तो ग्रूमिंग एक ऐसा टर्म है जो किससे एसोसिएट होता है, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस से होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेक अप द CPU। अगर आप CPU की बात करें तो CPU कैसे बनता है, तो CPU के अंदर 3 पार्ट्स होता है, ALU, CU, MU। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, MU होता है मेमोरी यूनिट। इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो आपका क्या बनता है, CPU। तो ऑब्वियस है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का अगर आपको डिफरेंस पता है, रिन्यूएबल इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सन, विंड, वेव, ये सब आप क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, लेकिन कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना। तो यहाँ कोल करेक्ट आंसर होगा। डैश बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। अगर बोलता है सबसे विंडो के टॉप में कौन सा बार लोकेटेड होता है, तो ये सब बचपन से आप पढ़ते चले जाओ, टाइटल बार। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन क्रोम जो है, जो आप सुनते हो गूगल क्रोम, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ क्वेश्चन आप जरूर ध्यान देना, हड़बड़ में क्वेश्चन लिख दिए होगे अगर, तो यह ध्यान देना, या नॉट लिखा, तो यहाँ पे नॉट क्या होगा, क्रोम ना। फिर अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में अब फिर चॉइस दिया, 5 क्वेश्चन करना है 6 में से। द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड। वो मीन जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, लेकिन यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन में नॉट लिख दिया। तो नॉट जब होगा तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ये बार्गेनिंग इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टकट की इज यूज फॉर कॉपी के लिए। शॉर्टकट की तो सबको जानता है, कंट्रोल प्लस। ये मैंने वीडियो जो बनाया था तो बताया भी था, ये सब कॉपी वगैरह का कर लेने के लिए देखिए क्वेश्चन कुछ हद तक मिला है। 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स। अब रिन्यूएबल जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो यहाँ सोलर एनर्जी होगा, क्योंकि पेट्रोलियम, CNG और कोल, ये तीनों का तीनों आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम और CNG है, तो करेक्ट आंसर सी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। अब देखिए इंटरनेट, विंडोज, नन, ये तो छोड़ दिए, लेकिन गूगल क्रोम आप हमेशा नाम सुने, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर आप किए होंगे दिमाग लगा के। शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की भी मैंने बनाया था वीडियो में, कंट्रोल प्लस V। वीडियो मेरा देखिए, इससे पहले मैंने कल अपलोड किया था। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो मैंने गेस किया था जरूर भिड़ा है, आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी देखिए फिर नॉट लिख दिया है, तो यह टॉकिंग तो होता है, चैटिंग भी होता है, लिसनिंग भी होता है कम्युनिकेशन से, लेकिन नॉट बोला है, तो स्लीपिंग इज द करेक्ट आंसर। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होता है, उसमें सेल्फ बिलीफ होगा, हार्ड वर्क होगा, कमिटमेंट होगा, लेकिन क्या इसमें नॉट, देखिए हर बार यहाँ नॉट लिख दे रहा, तो नॉट में क्या होगा, कंपेयर विथ अदर इज द करेक्ट आंसर। द एनवायरमेंट इंक्लूड, एनवायरमेंट का तो आप पहला चैप्टर, मतलब चैप्टर आई थिंक
4 या 5 में है दिया हुआ है, ग्रीन स्किल्स चैप्टर का है। तो ये तो आप बायोटिक एबायोटिक दोनों होता है एनवायरनमेंट में। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं। तो यहाँ इन्वायरमेंट ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आता है। शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेव अ डॉक्यूमेंट। अगर सेव करना डॉक्यूमेंट तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है। सेल्फ मैनेजमेंट इज मैनेज सेल्फ। फिर आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। विच वन इज नॉट कंसीडर्ड अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो देखिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, लेकिन हंटिंग नहीं होता है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, सबसे शॉर्ट आप देखिए यहाँ पे वाईफाई अच्छा है, वाईफाई से बड़ा वाईमैक्स होता है, लेकिन वाईफाई से सबसे छोटा यहाँ पे अगर देखा जाए शॉर्ट रेंज में तो वो ब्लूटूथ होता है। डैश इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप पढ़े होगे करेक्ट, क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, है ना, तो उसमें कैरेक्टर नहीं होता है ना। यहाँ भी देखिए नॉट बोल दिया है ना, तो यहाँ कैरेक्टर नहीं होगा। द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बायोस्फीयर आप जरूर लिखे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोसिस्टम्स, ऑल ऑफ द एबव, ऑब्वियस है, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। थोड़ा फिर देखिए नॉट, बड़ा क्वेश्चन में नॉट लिखता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर सही किए होंगे। देखिए राइटर एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड स्टार भी वर्ड प्रोसेसर का डॉक्यूमेंट, लेकिन एमएस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट लिखा है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, देखिए सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, 0 होगा या 1 होगा, उससे बड़ा बाइट, बाइट से हाँ बीट होगा, देन आपका निबल, देन बाइट। एक बाइट में आपका 8 बिट होता है, एक निबल में शायद 4 बिट होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मेमोरी का वो बिट होगा। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स रिटन मैटर। टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट हेल्प्स यू टू ऑल ऑफ द एबव, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, नो वेस्ट टाइम, मेक ए टाइम टेबल। तो ये ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। टाइम मैनेजमेंट ये सारा कुछ मैनेज करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल। तो यहाँ डॉट ओडीटी होता है राइटर का, डॉट ओडीएस आपका स्प्रेडशीट का, डॉट डॉक तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, नन तो होगा नहीं, तो यहाँ करेक्ट आंसर ए होगा, डॉट ओडीटी। ये भी कल का वीडियो में मैंने बताया है। व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स, सेविंग एनर्जी है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैंने इसलिए बोला था, डिफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सेविंग एनर्जी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें आपका टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब होता है। यहाँ तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, ये एमसीक्यू है। इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे। कम्युनिकेशन का डिफिनेशन आई होप सबने लिखा है। कम्युनिकेशन क्या है, वी कैन से द फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या वी कैन से कन्वेइंग ऑफ मैसेज बाय एक्सचेंजिंग थॉट्स और इंफॉर्मेशन वाया स्पीच, विजुअल्स, राइटिंग और बिहेवियर इज नोन एज कम्युनिकेशन। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर वर्क योर सेल्फ। अपने से खुद से अपने कामों को खुद से अगर आप करते हैं, दैट इज आपका क्या कहलाता है, सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है ना। बाय विच वी मैनेज आवर सेल्फ एंड डू द डेली टास्क और कोऑर्डिनेट अमंग देम सक्सेसफुली। डेस्कटॉप क्या है, जो द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर ऑन द स्क्रीन, डेस्कटॉप तो लिखे ही होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, डिफाइन किए होंगे। बायोटिक में सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला जितना भी लिविंग है, और एबायोटिक में नॉन लिविंग है, एयर, वाटर, सॉइल ये वगैरह होगा। लिविंग होने में प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का डिफिनेशन आपको लिखना था, लिख दिए होंगे, ये तो बताना कोई नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये लिखे ही होंगे। आई थिंक एवरीवन हैज़ रिटन कि वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या यूज़ करता है, स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज। इट इज़ 1 to 1 ओवर द टेलीफोन भी हो सकता है ना, ओवर द फोन और ग्रुप मीटिंग्स में भी हो सकता है। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज को मिलाते हैं तो वो वेबसाइट बनाता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, आपके लिए आया हुआ टाइम मैनेजमेंट, तो ये भी आपका, आप इसको भी जरूर लिखे ही है। इट इज़ द प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन ए टाइमली मैनर डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट। वी कैन से इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल दैट मेक्स एन एम्प्लॉय बी मोर प्रोडक्टिव। ये सब सिंपल क्वेश्चन था, ये सेट ए है शायद। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स है, लेकिन इसमें भी चॉइस दिया हुआ है, आपको 3 ही क्वेश्चन करना है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस तो आप लिखे होंगे, सेंडर, रिसीवर, है ना। इसके बाद फीडबैक बहुत सारा है ना, चैनल, वेरियस एलिमेंट्स में चैनल। उसके अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा लिखा है तो इसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक,
चैनल, सेंडर, रिसीवर, ये सारा कुछ आएगा और इसको एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन किए होंगे। वीडियो में मैंने बताया था कल वाला। एक्सप्लेन द डिफरेंट व्यूज़ टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट। बहुत सारा व्यू होता है, फुल स्क्रीन व्यू भी होता है। आप अगर देखे होंगे इस क्वेश्चन को तो, है ना, डिफरेंट व्यूज़ अगर पूछा है तो आप यहाँ पे लिखे ही होंगे व्यूज़ कौन कौन सा होता है ना। फुल स्क्रीन व्यू होता है आपका डॉक्यूमेंट्स का, देन आपका वेब लेआउट व्यू होता है ना। प्रिंट लेआउट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू को हम लोग डिफ़ॉल्ट व्यू बोलते हैं। वेब लेआउट व्यू, ये भी वाला क्वेश्चन कल हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे। जूम स्लाइडर बट द लेआउट आइकन्स आर डिसेबल्ड। फुल स्क्रीन व्यू इन विच द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द सेलेक्टेड व्यू, प्रिंट और वेब बट द डॉक्यूमेंट फाइल फिल्स द एंटायर स्क्रीन। इस तरह का क्वेश्चन है। कुछ हद तक तो क्वेश्चन मैंने कल बताया था, कुछ कुछ आया है जो मैंने कल बताया। पूरा तो नहीं, जो गेस मेरा था उस हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन भिड़ा है। पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भिड़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय फोल्डर एंड राइट द स्टेप टू क्रिएट अ फोल्डर। तो लिखे ही होंगे। फोल्डर क्या है, जिसमें हम लोग फाइल्स वगैरह रखते हैं। फोल्डर का एक नेम्ड प्लेस है जहाँ पे हम लोग फाइल्स को रखते हैं। स्टेप्स कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो ये स्टेप्स को आप देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, आई थिंक एवरीवन हैज़ रिटन दिस क्वेश्चन। सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन तो मैंने कल बताया होगा, अगर वीडियो में तो अच्छी बात है, आप लिखे ही होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है ना। It is a confidence that about your skills and ability. It means you know your strengths and weakness well and have a positive view of yourself. That is self confidence. Qualities की अगर बात करें तो उसके अंदर आप में अगर देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन्स के अंदर में, तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, है ना। क्वालिटीज़ अगर देखेंगे हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन का, तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद सेटअप गोल्स होना चाहिए। गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी होना चाहिए। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हाँ। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। हार्ड वर्क होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कमिटमेंट, सॉरी, आप 4 पॉइंट यहाँ लिखोगे, वो नहीं लिखना। आप अगर लिखोगे व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, तो यहाँ पे आप सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट, ये 4 पॉइंट आप क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल में लिखेंगे। एक्सप्लेन हेडर क्या होता है, टॉप मार्जिन ऑफ ए पेज। फुटर होता है बॉटम मार्जिन ऑफ ए पेज। मार्जिन का भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं। मार्जिन अगर बोलेंगे तो ये आखिर में क्या है, मार्जिन, है ना। वी कैन से मार्जिन का एक एरिया है ना, जो हम लोग लेफ्ट आउट करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं ना। मार्जिन के लिए आप लोग लिख ही लिए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है, एक टेम्प्रेरी एरिया है। जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, वो ये क्लिपबोर्ड एक वो प्लेस है जब हम लोग कट या कॉपी या पेस्ट करते हैं। तो एक तरह से जो कट कॉपी पेस्ट करने के बाद जो डेटा पेस्ट करने से पहले कहाँ आपका स्टोर रहता है, तो ये आपका क्लिपबोर्ड पे स्टोर रहता है, अगर आप देखेंगे। ओके, मार्जिन को आप ये भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर्स पेज लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 IT। ये सेट ए को मैंने डिस्कस किया, बी को भी हम सून अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।